चलिए तो बच्चा लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीसी से। लिखिए हेडिंग आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम कोई बताएगा? रेड ब्लड कॉर्पस्कल। वेरी गुड। थोड़ा तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसका बायोलॉजिकल नेम तो ये हो गया ना कॉमन, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये है हमारा आरबीसी। लिखना शुरू करिए, स्टार्टिंग करिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। पहला पॉइंट लिखिएगा। इट इट इज सिंथेसाइज, भैया ऐसे लिखो, सिंथेसिस शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। सिंथेसिस इज प्रमोटेड, सिंथेसिस इज प्रमोटेड बाय इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। आरबीसी का सिंथेसिस किस हार्मोन से होता है? इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। ये बनता कहां है? तो इन किडनी। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, इट इज मोस्ट abundant most abundant of all the bloods, most abundant of all the ऐसे लिखते हैं, all the cells in blood, most abundant of all the cells of blood। इसको इन कर लो। सबसे अधिक यही होता है हमारे पूरे आरबीसी में, जितने भी ब्लड हैं या जितने भी सेल हैं, उनमें सबसे एबंडेंट कौन है? तो यही है। तो मोस्ट एबंडेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड, मोस्ट एबंडेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड, जितने भी सेल्स हैं हमारे ब्लड में, उनमें सबसे अधिक एबंडेंट, सबसे ज्यादा कौन है? तो आरबीसी है। नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकंड यार, ये तार थोड़ा सा, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसका नंबर कितना है? तो 5 to 55 मिलियन, सॉरी 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड, पर MM³ ऑफ ब्लड। इसका नंबर कितना है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MM³, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में इतने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकंड यार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। इसमें एक इंजाइम होता है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कंटेन्स एन इंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंटेन्स एन इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, contains an enzyme carbonic anhydrase which plays a role, which plays role in CO2 transport। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में एक बात और समझ लीजिए। ये जो हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ये एक इंजाइम है। ठीक है, और ये फास्टेस्ट इंजाइम है हमारे बॉडी का। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जब इंजाइम पढ़ेंगे तो, बट अभी के लिए सिर्फ इतना कि ये फास्टेस्ट इंजाइम है हमारे बॉडी का। बताइए कोई कष्ट तो इसमें? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलना, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमारा। नो सर। ठीक, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। इसका नॉर्मली जो सिंथेसिस है वो कौन कराता है, हम लोग देख चुके हैं। लेकिन डाइसन में एक पॉइंट पढ़े थे, इनडायरेक्टली द सिंथेसिस इज प्रमोटेड बाय पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। याद आ रहा है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रहा था, उससे हो रहा था। एक पॉइंट और लिख लो, ये पूछा हुआ इसलिए लिखवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और वो भी 2018 में पूछा था। इट्स फॉर्मेशन is
indirectly. Its formation is indirectly promoted by parietal cell, or oxyntic cell, parietal cell or oxyntic cell और gastric gland, या ऑफ gastric gland कर देते हैं, ऑफ gastric gland. ठीक है. हाँ ठीक है. चलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कैसा होता है उस पर बात करते हैं. देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. इट इज डीन्यूक्लिएटेड. इट इज डीन्यूक्लिएटेड. डीन्यूक्लिएटेड यानी इसका न्यूक्लियस डीजनरेट कर दिया जाता है. क्यों? आगे लिखेंगे. बाई कनकेव. ठीक है. और पहले तो डीन्यूक्लिएटेड क्यों ये लिख लो. इसलिए क्योंकि फॉर मोर इंटरनल स्पेस, फॉर मोर इंटरनल स्पेस, फॉर मोर इंटरनल स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन, फॉर मोर इंटरनल स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन. बाई कनकेव क्यों? तो लिखो फॉर मोर सरफेस एरिया, फॉर मोर सरफेस एरिया, फॉर डिफ्यूजन और एक्सचेंज, फॉर डिफ्यूजन और एक्सचेंज, फॉर मोर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन और एक्सचेंज. डीन्यूक्लिएटेड होता है क्यों? ताकि अधिक इंटरनल स्पेस हो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. ये बाइकनकेव होता है क्यों? ज्यादा सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन और एक्सचेंज के लिए. ठीक है. अगला सुनो. एक पॉइंट यहीं पे और लिख लो. डिस्क लाइक सेल इन मैमल. इसी में डिस्क लाइक सेल इन मैमल. ठीक है. एक्सेप्ट फ्यू. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्स्ट्रा है बट लिख लो. एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कैमल और है, अल्पाका है, इल्लामा है, बट इट्स कैमल. आपके लेवल पे इतना याद रखो. ठीक है. अच्छा, चूंकि इसमें एक बात और सवाल उठता ना कि सर अगर आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो क्या उस ऑक्सीजन को यूज नहीं कर लेगा? राइट सा बात है ना. आप 1 किलो ऑक्सीजन देके उसको भेजे और आरबीसी को भी ऑक्सीजन ही यूज करना है, तो 1 किलो जब सेल तक पहुंचेगा तब तो आधा किलो बचेगा, आधा तो वो यूज कर जाएगा. हो सकता है ऐसा. तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या होता है देखो, लिखोगे. इट रिस्पायर्स एनएरोबिकली. इट रिस्पायर्स anaerobically. It respires anaerobically, so it does not uses the oxygen it carries. चूंकि ये एनएरोबिकली रिस्पायर करता है, इसलिए जो ऑक्सीजन ये कैरी कर रहा ना उसको यूज नहीं कर रहा होता. समझ रहे बात? अगर ये ऑक्सीजन अगर ये भी ऑक्सीजन यूज करता तो जो कैरी कर रहा उसके साथ ये भी यूज कर लेता, है ना. लेकिन लेकिन ये एनएरोबिकल रिस्पायर करता है, यानी जो ऑक्सीजन ये कैरी करता है उसको यूज नहीं करेगा. ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है हमारे बॉडी में, और वो एक अच्छा एग्जांपल भी है. चलिए, अब बात करते हैं कि इसका शेप ये सब कैसा है. कोरा इट इज लाइक नॉट ट्रू और ओवल इन शेप. ठीक है. अब इसका फॉर्मेशन कहां हो रहा है ये देखते हैं. दो स्टेज में इसको देखते हैं, एक अर्ली स्टेज और एक मैच्योर्ड. अर्ली स्टेज. अर्ली स्टेज यानी
जब हम लोग मदर के वम्ब में होते हैं तो हमारे बॉडी में आरबीसी कहां बनता है, और दूसरा है हमारा एडल्ट में। तो इसी में लिख लो पहले, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, अर्ली स्टेज यानी, या फॉर्मेशन में बाद में आते हैं, पहले इसको लिखते हैं, इसी में कुछ और लिखा रहे हैं, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, यानी जो आरबीसी होता है वो जब मैच्योर हो रहा है तो उसका अर्ली स्टेज और उसका मैच्योर स्टेज का बात करते हैं। उसके अर्ली स्टेज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अपीयर्स, एक सेकंड रुकना जरा, देखें रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, हाँ, न्यूक्लियस अपीयर्स बट इट गेट्स डीजेनरेटेड, nucleus appears but it gets degenerated during maturity, during maturity। तो कोई आपसे पूछे आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, आप बोलेंगे नहीं, बोलेगा कभी नहीं होता, बोला नहीं नहीं होता है, जब वो बनता है नया नया आरबीसी, जब वो अर्ली स्टेज में होता है, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में होता है, तब उसमें होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता है तो इन द कोर्स ऑफ मैच्योरिटी दैट न्यूक्लियस गेट्स डीजेनरेटेड। बताइए यहां तक ठीक है? बोलो बोलो बोलो। यस सर ये सर। पॉइंट फिर से बताइए ना, कौन सा वाला? अभी जो बताइए न्यूक्लियस हम अपीयर ये बट इट बताए गेट्स। कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, आप बोलेंगे नहीं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कभी नहीं होता है, आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता है। कब होता है? जब हमारा आरबीसी बनता है, जैसे आरबीसी कहां बनेगा, बोन मैरो में बनेगा, बोन मैरो में जैसे ही आरबीसी बना उस वक्त उसमें न्यूक्लियस है, वो अर्ली स्टेज है, उस वक्त वो मैच्योर्ड नहीं होता है। इस अर्ली स्टेज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज, इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। तो इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में न्यूक्लियस होता है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ मैच्योरिटी जैसे जैसे वो मैच्योर हो रहा है, इस पूरे सफर में उसका न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है। अब बताओ ठीक है? यस सर। हाँ चलो, अब जरा सा उसका नंबर का बात कर ले, कहां कहां कितना होता है। सबसे पहले लेडीज, इन लेडीज फर्स्ट, इन फीमेल कितना होगा, 4 to 5 मिलियन, 4 to 5 मिलियन पर mm³ दूसरा। अब मेल का बात करते हैं, मेल में कितना होता है, मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा होता है, 5 to 6 मिलियन, 1 मिलियन का अंतर है तो ज्यादा ही है, पर mm³ ऑफ ब्लड। अब बात करते हैं बच्चे का, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इनफैंट, इनमें सबसे ज्यादा होगा, लिखेंगे 7 to 8 मिलियन, 7 to 8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। समझे? मेल में 5 से 6 मिलियन, फीमेल में 4 से 5 मिलियन, या उल्टा पढ़ते हैं, फीमेल में 4 से 5, मेल में 5 से 6, और इन्फेंट में 7 से 8। समझ रहे हो? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो बहुत पूछता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है। सर इन इन्फेंट में इतना ज्यादा क्यों होता है? उसको ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करना होता है ना, उसके बॉडी में सब कुछ बन रहा होता है नया नया, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा रेस्पिरेशन करता है, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। सुनते हो बच्चे का बोलते हैं ग्रोइंग स्टेज है, अभी इसको ज्यादा खाना दो, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, यही कारण होता है ना। तो डब्ल्यूबीसी इज टू आरबीसी का अगर हम रेशियो का बात करें तो ये कितना होता है, 1:600। याद रखना आरबीसी ज्यादा होता है। नीट वाला कई बार बुड़बक बनाने के लिए बोलेगा आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो बताओ, तुम तो रट के गए हो 1:600, तुम बोल, और ऑप्शन चाहिए होगा वहां पे 6:100:1। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो ना, सेम ही बात है। लेकिन इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि किसका रेशियो है, डब्ल्यूबीसी इज टू आरबीसी है कि आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी। यहां तक में किसी को कोई कष्ट परेशानी हो तो बताइए, कोई भी थोड़ा सा भी कष्ट परेशानी एक बार वापस से दिखा दे, पूरा रीड कर लो, कोई कष्ट परेशानी हो तो बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताते चलना।
सर वो ऊपर वाला पॉइंट बता दीजिए जो इसके ऊपर वाले पेज में था लास्ट। इट्स फॉर्मेशन इज ये वाला। डाइजेशन में याद आ रहा होगा, हम बताए थे कि वहां पे एक कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एक चीज है जो रिलीज होता है पेराइटल सेल से। ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कराता है, और विटामिन बी 12 का रोल होता है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी में। तो आरबीसी के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका भी रोल आ गया। तो इस लाइन को आप याद रखिए, इसको एक्सप्लेन डाइजेशन में करा हुआ है। और बताइए, कोई कष्ट, कोई परेशानी, और बताइए, बोलो, आगे बढ़े। यस सर। हम्म चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे इसका साइज के बारे में। इसका जो साइज होता है 7 to 8 माइक्रोन मीटर, ये एक्स्ट्रा है, लिख दे एक्स्ट्रा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 to 8 माइक्रोन मीटर इसका साइज होता है, ठीक है। लार्जेस्ट आरबीसी कहाँ होता है? एक्स्ट्रा है बच्चा, बट बता दे रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत बड़ा चीज नहीं है। लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट होता है एम्फीबिया में, एम्फीबिया में। स्मॉलेस्ट कहाँ होता है? सर ये आरबीसी का साइज है हाँ, 7 आरबीसी to का 8 साइज। माइक्रोमीटर। हाँ 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 हाँ, आरबीसी ही पढ़ रहे हैं अभी। मस्क डियर में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। एम्फीबिया में एक और खास बात याद रखना, एम्फीबिया में कौन? तो एम्फियोमा नाम है, ठीक है। लार्जेस्ट जो आरबीसी है वो एम्फीबिया में है, एम्फियोमा में। स्मॉलेस्ट है मस्क डियर में, ठीक है। चलो, ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। कोई बताएगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज। कितना है? 120 दिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे जा रहे हैं आरबीसी के, यहां तक ठीक है? अभी तो कुछ बता ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, देखिएगा। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है? साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सबसे पहला अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज यानी जब हम लोग फीटल स्टेज में हैं, मदर वम्ब में, तब क्या देखेंगे? अर्ली स्टेज में सबसे पहले यॉर्क सैक में होता है, लीवर में होता है, और स्प्लीन में होता है। तीन जगह, यॉर्क सैक, लीवर और स्प्लीन। अर्ली स्टेज में इन सब जगह पे फॉर्मेशन होता है। आफ्टर मैच्योरिटी यानी जन्म के बाद, आफ्टर मैच्योरिटी लिखेंगे रेड बोन मैरो, उसके अलावा स्प्लीन, उसके अलावा किडनी, इन सब जगहों पे होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। चलिए, अब बात करें फॉर्मेशन को कहते क्या है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या बोलेंगे? कलर चेंज कर दें, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोपोएसिस। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं हीमोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीमोपोएसिस। बताइए यहां तक में किसी को कोई कष्ट परेशानी हो तो, जरा सा भी, कुछ भी? नो सर। पक्का? आगे बढ़ो, सर बोलो। सर मेरे को बुक में कहीं मिल ही नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा? सर यही सब। कौन सा खोज रही हो ये बताओ। सर ब्लड टॉपिक। ब्लड टॉपिक नहीं मिल रहा? पेज नंबर 279, फॉर्म्ड एलिमेंट, पहला हेडिंग है इरिथ्रोसाइट्स, वहीं पे है। मिला? यस सर। बस, चलिए एक लाइन और जोड़ेंगे और आरबीसी खत्म करेंगे। लिखिए, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में एच भी लिखते हैं, याद रखिएगा। 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml of blood. HB is hemoglobin. HB is hemoglobin. 12 to 16 gram of hemoglobin is found in 100 ml of blood. चलिए, कुछ फंसा तो बताइए, अदरवाइज विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्प्लीन। सर लास्ट पॉइंट समझाइए। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, जिसकी वजह से ब्लड में रेड कलर आता है। हाँ। हाँ, तो 100 ml ब्लड अगर निकालोगी तो उसमें 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है? ठीक है। और बताइए, और किसी को कोई दिक्कत? पूरा देख लो बच्चा लोग, जहां तक देख लिया तो उसके आगे से। ये तो सिंपल सा था, एक रेशियो ही तो है सर। लाइफ स्पैन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो पता भी सर होगा बहुतों को। हाँ बोलो। ये जो आप लिखवाए ना सर, 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड है। हम्म 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 यहाँ हम्म, बुक में माइनस, तो इसमें लिखा हुआ है -3, बुक में लिखा हुआ है। कहाँ पे? मतलब बुक में लिखा हुआ है 5 million to 5.5 million ऑफ RBCs mm-3 ऑफ ब्लड लिखा हुआ है। हाँ तो ठीक तो है। अब तो ये आप सवाल पे सिर्फ तो मन 3 कर रहा लिखा है, है। एक फैट दे, फैट, झापड़ बनी फैट। फिजिक्स का तुम लोग कचरा कर दी हो। 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं? बताओ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो मिलियन यहाँ पे बाई का सिंबल दिए हैं, इसका क्या मतलब? मिलियन बाई mm³। अब अगर हम इस बाई को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? मिलियन mm-3। सॉरी सर थोड़ा। समझ गई? समझी नहीं समझी? हाँ सर सॉरी। हाँ चलो, नहीं सॉरी नहीं, अच्छा कि पूछ ली, नहीं तो ये चीज तुम अगर नहीं पूछती ना तो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहता और तुमको कंफ्यूज करता रहता। मस्ती मजाक अपनी जगह है। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। चलिए, डालिए नेक्स्ट हेडिंग, स्प्लीन। नेक्स्ट हेडिंग स्प्लीन। सर एक चीज और पूछना था। बोलो 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 बोल लो। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज क्या है? बस एक एक मिनट, स्प्लीन के बाद वही लाइन लिखेंगे, रुक जाओ। डालो हेडिंग स्प्लीन। आरबीसी हो गया, नाउ वी आर टू स्प्लीन। पहला पॉइंट भाई, अभी जस्ट बोल दी तुम तो लिख देते हैं। इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कोई वो ग्रेवयार्ड का मतलब बताएगा क्या होता है? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेवयार्ड यार्ड? व्हाट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड? बोलो बोलो बोलो, ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं?
कब्रिस्तान को बोलते हैं। कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, ये कोई बताएगा? जहाँ इंसान को गाड़ा जाता है। दफनाया जाता है, सही टर्म यूज करते हैं तो दफनाया जाता है। तो ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, जहां आरबीसी को दफनाया जाए, यही मतलब निकल रहा है ना? कोई बताएगा किसी को हाँ। दफनाते कब है? किसी को जिंदा तो नहीं गाड़ देते हैं? जब वो नहीं। मर जाता मर जाए तो जब आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन पूरा हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसको स्प्लीन में जाके भेज देते हैं, वहां पे ही वो डंप हो जाता है। अब समझ में आया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का क्या मतलब है? सोनाली। अच्छा। हम्म। यस सर। तो मैक्सिमम तो स्प्लीन में होगा, बट फ्यू, लिखना, फ्यू आरबीसी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन लिवर। फ्यू आरबीसी इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड in liver. Few RBC is also destroyed in liver. Next point. If RBC number decrease, if RBC number डिक्रीज, अगर आरबीसी का नंबर घटता तो उसको क्या बोलेंगे? लिखो, इसको बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। एक्स्ट्रा है, लिख दे रहा हूं, लास्ट टाइम पे रटना नहीं है। इफ आरबीसी नंबर इंक्रीजेज, तो इसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, ये भी एक्स्ट्रा है। अगला पॉइंट, इफ साइज डिक्रीजेज, आरबीसी का साइज घट जाए, इफ आरबीसी साइज डिक्रीजेज, सर इसको वो MIA लिखा है। क्या? MIA लिखा है। हाँ 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 पॉली। हाँ हाँ हाँ, MIA। इसको बोलते हैं माइक्रोब्लास्टिक अनीमिया। माइक्रोब्लास्टिक अनीमिया, ये भी एक्स्ट्रा है। अब आते हैं, इफ साइज इंक्रीजेज, इफ आरबीसी साइज इंक्रीजेज, इसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला वाला और इंपॉर्टेंट है, लिखो, इफ इम्प्रॉपर मैचुरेशन अकर्स, इफ इम्प्रॉपर मैचुरेशन अकर्स, उसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया। और ये क्यों होता है भाई? ये विटामिन B12 के डिफिशियंसी से होता है। टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। बताइए, अब एक चीज रिलेट करो, रुको 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 रुको, एक चीज रिलेट करो, यहां क्या लिखे थे? ये वाला पॉइंट देखो, इनडायरेक्टली प्रमोटेड बाय पेराइटल सेल। ठीक है, अब आगे देखो, ये वाला पॉइंट अभी जो पढ़े, अभी हम पढ़े कि अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो आरबीसी मैच्योर नहीं कर पाता है। देख रहे हो? अब हम रिलेट करते हैं, इस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराता था वो पेराइटल सेल, कैसे? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करके। अब अगर वो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करता तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो आरबीसी मैच्योर नहीं करता। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में इनडायरेक्ट रोल तो आ गया ना पेराइटल सेल का? बोलो। नहीं समझ में आया, फिर से बताइए।
ये है हमारा आरबीसी, जिसको मैच्योर होने के लिए चाहिए विटामिन B12, जिसको एब्जॉर्ब कराता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और जिसको एब्जॉर्ब करने मतलब जिसको रिलीज करता है पेराइटल सेल। तो अगर ये पेराइटल सेल कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं करता तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो आरबीसी मैच्योर नहीं करता। तो आरबीसी के सिंथेसिस में या फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है। अब बोलो, अब ठीक है? यस सर। चलिए, तो ये हो गया। एक पॉइंट और लिख लो, इसको लिख लें सर? लिख लेना, हम पीडीएफ में दे देंगे, ये लिखना समझना जरूरी है। लिखेंगे 0.9% NaCl, 0.9% NaCl, अरे यार 0.9% NaCl is isotonic to plasma. 0.9% NaCl is isotonic to plasma. अब बताइए किसी को कोई कष्ट परेशानी यहां तक में? बोलो हाँ या ना। आज हम लोग नो सर। बहुत कम समय में बहुत तेजी में पढ़े, इतना संभाल लोगे ना? हम्म, यस सर। ठीक। हमारा अगला टॉपिक होगा WBC। WBC ब्लड प्लेटलेट्स, RS फैक्टर और ब्लड ग्रुपिंग। क्या करें, 1 घंटा और ले लें, हो जाएगा या छोड़ दें? वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। ले लीजिए सर। सब लोग बोलो एक बार यार, ऐसे फिर ऐसे हवा में कैसे ही। सब लोग खाना पीना खा लिया है? यस सर, ले लीजिए। स, सब लोग खाना पीना खाया? नहीं? हम अभी नहीं खाए। अच्छा ठीक है, ठीक है फिर तो